डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अनंत करणी का हल सीखने जा रहे हैं। अनंत करणी का मतलब होता है कि करणी को अनंत तक ले जाएं। जैसे 72 √72 प्लस √72 प्लस √72, ऐसे रूट के नीचे रूट होता हुआ इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको हम अनंत करणी या इनफाइनाइट सर्ट्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस, ऐसे होता हुआ इनफाइनाइट तक चला जाए। तीसरा सवाल पहले एक और दो सवाल से डिफरेंट है। वैसे देखने में तो डिफरेंट नहीं लग रहा, लेकिन ये डिफरेंट है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तब पता चलेगा। √63 प्लस √63 प्लस √63, और ऐसे ही चलता हुआ ये इनफाइनाइट तक जाए। और ये बहुत ही आसान होता है। एक बार अगर समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान है। ये जो सवाल हैं ये दो तरह से पूछे जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, और या फिर क्लास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ना आकर के लॉन्ग टर्म से हल करने की आएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको देखते ही इसकी वैल्यू लिखनी है, और इसको देखते ही इसकी वैल्यू हमने पहले वाली की लिखा ये 9, और दूसरे वाली की वैल्यू देखते ही हमने लिखा 8, और तीसरे वाली की वैल्यू ये 8 से बड़ी है। मान लिया ये अगर x हो तो ये 8 से बड़ा है, 8 से ये बड़ा है, और ये 9 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू 8 और 9 के बीच में कहीं होगी। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी हमें नहीं निकालनी है। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं निकालनी है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसकी वैल्यू 8 और 9 के बीच में दी हुई होगी, आपको वो लिखना है। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप सबसे आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है पूरा देखने के बाद, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जैसा लिखा हुआ है, तो पहले हम आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते ही कैसे आंसर लिखें वो बताते हैं, और उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि अगर क्लास एग्जाम में इसको करना है तो कैसे करेंगे। तो ये जो 72 है, इसके आप 2 फैक्टर्स ऐसे कीजिए जिनका डिफरेंस 1 हो। जो नंबर दिया है इस नंबर का 2 फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस 1 हो। इस बात को नोट कीजिए कि डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसके 2 फैक्टर हुए 8 × 9, 9 है 72, और दोनों का डिफरेंस कितना है 8। क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस 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 है, तो ये जो बड़ा वाला वैल्यू है, बड़ा वाला फैक्टर है 8 × 9 में, ये जो बड़ा वाला फैक्टर है ये इसका आंसर हो गया। आंसर इक्वल टू 9। देखिए कितना आसान है। आपको केवल फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 हो। तो बड़ा वाला जो नंबर है, बड़ा वाला जो फैक्टर है, वही इसका आंसर हो गया। अब ये होता कैसे है ये हम देखते हैं। मान लिया x इक्वल टू √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर इसमें से एक टर्म कम कर दें, एक टर्म ज़्यादा कर दें, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। अनंत टर्म में इसमें है। इसमें ये √72 √72 √72 √72 √72 ऐसे होते होते ये अनंत तक है। तो इसमें एक पद कम कर दें, या एक आध टर्म गायब कर दें, या एक आध टर्म इसमें जोड़ दें, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं √72
और इतने इस 72 के आगे वाला जो इतना हिस्सा है इसको हम x लिख सकते हैं, 72 प्लस x। क्या कर सकते हैं हम, 72 पहला टर्म तो हमने रखा, लेकिन उसके बाद वाले जो टर्म हैं, क्योंकि एक टर्म कम करने से इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x ही है, तो हमने इसको लिख दिया। अब स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू 72 प्लस x। इधर का स्क्वायर रूट घट गया, इधर स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर माइनस x माइनस 72 इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर। 72 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 72 के दो फैक्टर हमने पहले कर रखे हैं, माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस 72 है, इसलिए जो दो फैक्टर हुआ, एक माइनस 9 हुआ, एक प्लस 8 हुआ, और x कॉमन हुआ, x माइनस 9 प्लस 8 कॉमन हुआ, x माइनस 9 इक्वल टू 0, और x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको आगे करते हैं। x माइनस 9 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का गुणा 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनमें से कोई एक तो अवश्य 0 है। सो आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x plus 8 equal to 0. If x minus 9 equal to 0, then x equal to 9. ये पॉजिटिव वैल्यू आई। If x plus 8 equal to 0, then x equal to माइनस 8। हमको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, x इक्वल टू 9 वाली वैल्यू लेनी है, तो ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9 आ गई। ये हुआ इसका प्रोसेस हल करने का। अगर आपका क्लास एग्जाम है तो आपको ये पूरा हल करना पड़ेगा, और अगर कंपटीशन में आया है और ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो आपको सीधे फैक्टर करना है और वैल्यू लिख देनी है। अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में यही सवाल तो यही है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस है। सवाल यही था और यहाँ सब जगहों पर माइनस माइनस है, और इसकी वैल्यू हमने बताया था कि इसकी वैल्यू आएगी 8। फैक्टर तो दो वही होंगे जो पहले थे, फैक्टर तो वही होंगे 8 और 9, लेकिन जब ये माइनस 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 है तो छोटा वाला जो फैक्टर है वो इसकी वैल्यू होगी। कैसे होगी उसको हम हल करके देखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो आप सीधे फैक्टर करेंगे और छोटा वाला वैल्यू लिख देंगे, लेकिन अगर क्लास एग्जाम है और उसमें कह दिया गया कि इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, तो क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अनंत तक। और फिर से वही बात करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 72 माइनस x, क्योंकि एक पद अगर हम छोड़ दें तो ये 72 से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू x ही होगी, क्योंकि इसमें तो अनंत पद हैं। एक पद छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 72 माइनस x। पक्षांतर कर लें, और x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इधर को आ गया, माइनस 72 इक्वल टू 0, और 72 के दो फैक्टर करिए,
जिनका अंतर 1 हो तो ये हो जाएगा, वही फैक्टर तो वही होंगे, लेकिन आपकी 9x प्लस होगा और 8x माइनस हो जाएगा, -72 इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन, x प्लस 9, यहाँ से -8 कॉमन, x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 9 एक ब्रैकेट में और x माइनस 8 एक ब्रैकेट में। और फिर से वही तर्क लगाएंगे कि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से कोई एक 0 अवश्य होगा। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से कोई एक 0 अवश्य होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो आइदर x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 9 इक्वल टू 0 then x इक्वल टू -9। इफ x माइनस 8 इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 8। हमको वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी है, तो इसका आंसर जो है इस एक्सप्रेशन का √72 माइनस √72 माइनस √72, इसका जो वैल्यू हुई वो 8 हुई, यहाँ हमने लिखा हुआ है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इन दोनों से एकदम डिफरेंट है और उसकी वैल्यू होल नंबर में नहीं आती। तीसरा सवाल, √63 प्लस √63 प्लस √63 प्लस, और ये चलता जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा अनंत तक। इसको वैल्यू x मान लिया। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू अगर क्लास में है तब तो इसको हल करके निकालेंगे, और क्लास में नहीं है, ऑब्जेक्टिव करना है, तो ऑब्जेक्टिव में इसकी वैल्यू होल नंबर में नहीं होगी, दी हुई होगी कि ये 8 से बड़ा और 9 से छोटा। इसकी वैल्यू 8x की वैल्यू 8 से बड़ा, x की वैल्यू 8 से बड़ा और 9 से छोटा आएगी। इसकी वैल्यू 8 से बड़ा और 9 से छोटा आएगी। देखते ही इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? पहले हम आपको जो हमारा तरीका है वही बताते हैं। इसके 2 फैक्टर तो होंगे नहीं, इसके 2 फैक्टर होंगे नहीं, तो इसको हम डिक्रीज करते हैं, -7 कर देते हैं, इक्वल टू 56 आ गया। -7 किया, 56 आ गया। और अब इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। 2 फैक्टर क्या क्या होंगे? 7 × 8। अगर ये 56 होता तो इसकी वैल्यू 8 आ जाती, लेकिन ये 63 है, 56 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू 8 से ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 से ज़्यादा होगी, यानी x इज ग्रेटर देन 8। x इज ग्रेटर देन 8। दूसरा, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसमें 9 जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा। और इसके 2 फैक्टर होंगे, 8 और 9। अगर ये 72 होता तो इसकी वैल्यू आती 9। हमने बताया ना कि 2 फैक्टर करिए और फैक्टर्स में जो बड़ा वाला होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो इसमें अगर ये 72 होता तो इसकी वैल्यू होती 9, लेकिन ये वैल्यू है 63, 73 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू 9 से छोटी आएगी।
8 नहीं होगी। 8 इसलिए नहीं होगी कि 72 तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी 9। 72 होगा तो, लेकिन है 63, इसलिए ये वैल्यू 9 से कम होगी, यानी x की वैल्यू 8 और 9 के बीच में कहीं होगी। तो इस तरह के सवाल इस तरह से हल किए जाते हैं और ये वैल्यू 8 और 9 के बीच में आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही दिया रहेगा। आज इतना ही। मैथ के बढ़िया बढ़िया कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।